आगे भक्त कबीर जी उपदेश कर देने, जोत की जात, जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। जोत की जात, ज्योत एक जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित है। जिस प्रकाश को तुम जानते हो वो प्रकाश स्वरूप नहीं। ये चंद्रमा सूर्य तारम का जो ये प्रकाश है, ये तो जड़ प्रकाश है। ज्योत की जात, वो जो ज्योत है प्रकाश स्वरूप, उस ज्योत का भाव, उस प्रकाश का भाव है ज्ञान। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए आप जागे हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, बाहर की भी जानते हैं, शरीर के अंदर का भी जानते हैं। जब आप सपने में होते हैं तो सपने के सारे हरकतों को आप जानते हैं। जब आप गाढ़ी नींद में होते हैं तो उस वक्त बुद्धि नहीं होता, मन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि और मन कारण शरीर अविद्या में लय होता है। लेकिन वहाँ पर भी जो जानने वाला है ज्योत, इस देही में कोई जागत रहे, वो जो जागता रहता है ज्योत, चेतन ज्ञान स्वरूप, वो उस वक्त भी रहता है। जो उठने के बाद कहता है कि हमने गाढ़ी नींद में सोया और मुझे पता नहीं चला, तो मुझे नहीं पता चला, वो किसको पता चला? वहाँ पर कोई था ना जिसको पता चला कि हाँ कुछ भी नहीं। मान लेते हैं आप कमरे में अकेले हैं और कमरे से आप बाहर आए, कोई पूछे आपको कि कमरे में कौन था, तो आप कहेंगे कमरे में कोई नहीं था। लेकिन कमरे में कोई नहीं था वो आप कब बताएंगे? जब आप जागे होंगे वहाँ पर, तभी बताएंगे ना कमरे में कोई नहीं था। इसी तरह से एवेकनिंग, ड्रीमिंग एंड साउंड स्लीप, तीनों अवस्थाओं में जो ऑलवेज जागता रहता है चेतन, वही ज्योत है, वही सारियां देवी है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदै चानन सब में चानन होए। यहाँ पर भक्त कबीर जी उपदेश कर देने, ज्योत की जात, ये सारा संसार जो है उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से बना है। ये सारी सृष्टि जात है उस ज्योति का। आप कदाचित प्रश्न करो कि ये प्रकाश से सारा कुछ कैसे बन गया? सा संगत जी, सूक्ष्म में जानहु स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों सूक्ष्म हैं, वो दोनों को मिलाओ, हाइड्रोजन 2 गुना, ऑक्सीजन 1 गुना, H2O, वो दोनों मिलकर जल बनता है। पहले सूक्ष्म था, जल स्थूल हो गया। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा अति सूक्ष्म है, उससे ज़्यादा कोई सूक्ष्म नहीं है। उस वाहिगुरु से ये सारा संसार, नदियाँ, पहाड़, तारे, सूर्य, ये सब कुछ जो स्थूल बना है उस सूक्ष्म परमात्मा से बना है। ज्योत की जात,
ये सृष्टि उस ज्योत की है, जात की ज्योति, और इस जात से, तीनों गुणों से, ये तीनों गुणों से बुद्धि भी बना है, अंतःकरण। क्योंकि तीनों गुणों के सतो गुण अंश से मन बना है, तीनों गुणों के रजो अंश से इंद्रियां बनी हैं, और तीनों गुणों के तमो गुण से कर्म इंद्रियां बना है। ज्ञान इंद्रियां रजोगुण से, तमोगुण से कर्म इंद्रियां, और सतोगुण से अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार बना है। जात की ज्योत, ज्योत की जात, जात की ज्योति। ये जात जो अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, उस बीच जो ज्योत है, प्रकाश, आत्मा, ज्ञान स्वरूप, तित लागे कंचुआ फल मोती, उस विच ये सारा संसार कल्पित जो है, ये सब स्थित है। आप देखना कि जब आप गाढ़ी नींद में होते हैं, ये संसार कहाँ चला जाता है? ये सारा संसार मन विच है, और मन के सोने से संसार भी सो जाता है। ये सारा संसार तित लागे कंचुआ फल मोती, उस बुद्धि विच ही ये सारा संसार लगा है। भक्त कबीर जी की वाणी थोड़ी कठिन है, लेकिन इसके अर्थ बड़े गंभीर।